हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी यदि आप सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये लास्ट 1 मंथ में आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट करना है कि आप अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज कर सको पेपर 2 मैथ साइंस में। सबसे पहले अगर मैं स्कोर को इंक्रीज करने की बात करूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कितना ज़्यादा कवर करें। सबसे पहले आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हुए जो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिलेगी वो है टाइम मैनेजमेंट की। अब आप कहेंगे कि सीधा टाइम मैनेजमेंट की बात क्यों चल रही है, तो देखिए ज़्यादा स्कोर उस कैंडिडेट का यहाँ पे इंक्रीज होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। अब आपके माइंड में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सीटैट में तो कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, हम तो फटाफट तुक्के लगाएंगे, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस का जो पेपर होता है वे काफ़ी लेंदी होता है, जिसको आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे सॉल्व करना होगा। अदरवाइज लास्ट के जो सेक्शन होते हैं उनके क्वेश्चंस आप रीड ही नहीं कर पाओगे। अभी ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ पोस्ट कर रही हूँ और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आप देखिएगा जिन्होंने पिछले बार सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस का पेपर दिया था उनमें कई सारे कैंडिडेट का पेपर इस वजह से भी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई। अब देखिए ऑफलाइन पेपर आपके सामने आता है, आप लोगों का माइंड स्टार्टिंग में बहुत रिलैक्स हो जाता है, स्टार्टिंग में हम आराम से उस पेपर को करते हैं और लास्ट तक आते आते हमारे पास टाइम नहीं बचता। तो आपको सबसे पहले सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि आप पर्टिकुलर सीडीपी में कितना टाइम दे रहे हो, आप पर्टिकुलर मैथ्स में कितना टाइम दे रहे हो, आपको साइंस के लिए कितना टाइम लग रहा है, आपको पैसेज को रीड करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो। उसके बाद आपके कंटेंट वाली बात आ जाती है। और इसके अलावा दूसरा कि यहाँ पे आप कहते हो कि हम लोगों ने सारा कंटेंट पढ़ लिया बट हमारे मार्क्स जो है वो इंक्रीज नहीं होते। तो देखिए जब आप यहाँ पे कंटेंट पढ़ रहे हो, कोई पर्टिकुलर चैप्टर कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो, तो सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ना ही इनफ नहीं है, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। अब उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद भी कई कैंडिडेट कहते हैं कि हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं होते। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाए और 20 क्वेश्चन जब मैं उसके सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे 15 क्वेश्चन सही हुए। तो हमारे माइंड में चीज़ें आ जाती हैं कि 15 से 18 क्वेश्चन हमारे सही हो गए तो हमारा चल जाएगा। बट यहाँ पर आप देखिए कि आपकी एरर कहाँ पे थी, आपकी मिस्टेक कहाँ पर थी। जो एरिया आपको मिस्टेक वाला लग रहा है या वो एरिया जो डाउटफुल लग रहा है उसको अपने शॉर्ट नोट्स में आप ऐड करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक आप छोड़ के जा रहे हैं या जो पर्टिकुलर पॉइंट आप छोड़ के जा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बन जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा कंटेंट के लिए अब आप कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करें, तो देखिए एक यहाँ पे वीडियो रह गई है जो कि सीटैट साइंस पेपर 2 की कल आएगी। अदरवाइज मैंने आप लोगों के साथ सीटैट साइंस पेपर 2 की एनसीईआरटी सीरीज आप लोगों के साथ कराई है। कमेंट सेक्शन में आपको जो प्लेलिस्ट की लिंक वो मिल जाएगी। अभी पूरा 1 महीना है, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो इतनी मैं श्योरिटी आपको देती हूँ कि अगर आप दिल लगा के इन वीडियोस को देखेंगे तो ये पेपर आपका क्लियर होगा। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स देखिए खुद बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स लास्ट में खुद के रिवाइज करने में हेल्प होती है। अब साथ ही साथ तीसरा हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे चीज़ें जो हैं अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक होता है मैथ्स और एक होता है पैसेज का। तो आप यहाँ पे जैसे कि अब एक लास्ट मंथ रह गया है तो कम से कम वीक में, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी पर वीक में 2 पैसेज आप लगाने की आदत डालिए, जिससे आपको एक रीडिंग की हैबिट होगी कि आप पेपर को थोड़ा जल्दी रीड कर पाएंगे। क्योंकि जल्दी आप पेपर को अगर रीड कर पाएंगे तो आप यहाँ पे आंसर्स को दे पाएंगे। और अगर मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा वीक है तो आप एक काम करिए, प्रीवियस ईयर के 2 से 3 पेपर आप ले लीजिए और इन पेपर में जो कॉमन टॉपिक थे, जो आपके कॉमन टॉपिक हैं जैसे कि एलसीएम एचसीएफ हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, जिससे इजीली स्कोर किया जा सकता है,
उन टॉपिक्स को आप कर लीजिए। साथ ही साथ साइंस मैथ्स की जो पेडागोजी की सीरीज़ है वो आप लोगों के साथ मैंने जस्ट अभी स्टार्ट की है, आप उसको देख सकते हैं, पेडागोजी इंप्रूव हो जाएगी। बाकी देखिए सीडीपी आपको खुद प्रिपेयर करनी होगी। सीडीपी अगर आपकी कोई बेसिक जो कंटेंट है वो आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैथ्स में आपको क्या करना है। मैथ्स में कुछ पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक्स आप यहाँ पे सीखिए जिससे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये टाइम मैनेजमेंट का ही है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे इस चीज़ में आ जाता है कि आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो आप इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अपना स्कोर इंक्रीज कर पाएंगे, और साथ ही साथ मेरी ये क्लासेस आप लोगों को लास्ट मोमेंट तक हेल्प करेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।